हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। आंटी इनसे मिलिए, ये दादी जी हैं, हमारे पड़ोस में रहती हैं। जो की थी तरुन्नम पांव स्पर्श किया। सदा सुहागन रहो बेटी, आज करवा चौथ है, सुहाग तेरा बना रहे। दादी जी, इनके यहाँ करवा चौथ नहीं होता है। एक पल में तरुन्नम का पूरा शरीर कांप उठा। कमरे के फर्श, दीवार मानो सभी कुछ थर थरा रहे थे। वह अपना आपा खो बैठी। बगल में रखी कुर्सी पर वह किसी तरह बैठ गई। 20 साल बाद चश्मा पर्स में था, इसलिए चेहरा ठीक से देख नहीं पाई थी। पर आवाज यह तो वही आवाज थी। उस आवाज पर बुढ़ापे की खोल जरूर चढ़ सकी थी, किंतु एक क्षण भी नहीं लगा उसे पहचानने में। रश्मि ने घबराकर तरुन्नम का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? चलिए, चलकर कमरे में लेट जाइए, शायद सफर के कारण आपको थकान हुई होगी। तरुन्नम ने आंखें खोली। उसके कंठ सूख गए थे। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और कांपते आवाज में पूछा, वह कहाँ है? कौन? जिनके मैंने पांव छुए? दादी जी, वो तो चली गई, पड़ोस में रहती हैं, देखिए सामने वाला घर। खिड़की से उसने दिखाया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। कौन है वो लोग? रश्मि ने उसे विस्मय से देखा। कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये लोग, पहले लखनऊ में रहते थे। मोहल्ले में लोगों ने बताया कि किसी हादसे में दादी जी के पति, 2 बेटे और बहू मारे गए। सिर्फ बड़ा बेटा और दादी जी बच गए। बड़े बेटे की नई नई शादी हुई थी। बहुत दिनों तक तो वो विकसित हालात में रहे थे, किंतु दादी जी की दृढ़ता और मजबूती ने स्वयं और बेटे दोनों को संभाल लिया। बड़े बेटे ने मानसिक संतुलन खो दिया, इसलिए दादी जी शहर दर शहर भटकती रहीं उनके इलाज के लिए। दूसरे के घर में काम करके उन्होंने जिंदगी चलाई। धीरे धीरे वे ठीक हुए। वो कहते हैं ना, जीवन तो जीवन है, किसी तरह निकल ही जाता है। ठीक होने पर वे खुद कमाने लगे और माँ का काम छुड़वा दिया। कितने जख्म और जिंदगी उन्हें रोन देती है और आगे बढ़ जाती है। यह कहकर रश्मि चुप हो गई। बहुत मुश्किल से उसने पूछा, और बड़े बेटे का नाम? उनका नाम मयंक है। लोगों ने बहुत कहा, किंतु उन्होंने विवाह नहीं किया। माँ बेटे अकेले रहते हैं। तरुन्नम ने आंखें बंद कर ली, मानो वह गहरी नींद में सोना चाहती हो, पर वह कहाँ सो पाई। अतीत के असंख्य पन्नों की फड़फड़ाहट की आवाज लगातार उसके कानों से टकरा रही थी। सुबह से सुनैना व्यस्त थी। करवा चौथ की तैयारी चल रही थी। सज धज कर जब उसने सास के पांव छुए तो सास ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बिटिया, सदा सुहागन रहो। सुनैना और उसकी सास दोनों ने उपवास रखा था। लाल साड़ी में सजी धजी सुनैना को देख सास ने कई बार बलैया ली थी कि नजर न लगे। पूजा की तैयारी चल रही थी। मयंक के कहकर ऑफिस चला गया था कि चांद निकलने से पहले वह घर आ जाएगा। अचानक जीवन का वह विभत्स स्वरूप, भीषण शोर शराबा, हथियार, बंदूक, खून, आग, पूरा घर आग की लपटों में समा गया था। आग की लपटों में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें घुट रही थी, फिर भी उसने अपने अपने आप को संभाला और घर में सभी को ढूंढने के लिए दौड़ी कि तो प्रचंड लपटों ने उसे घेर लिया। वह चीखती रही क्योंकि पूरा परिवार घर के भीतर था। अर्ध बेहोशी की हालत में बाहरी दरवाजे की तरफ आई। दंगाइयों ने जैसे उसे देखा, गिद्ध की तरह झपट पड़े। उसने घर के भीतर फिर जाना चाहा था, किंतु आग के लपटों ने उसे जाने से रोक दिया। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ दंगाई। उसकी सांसें घुटती जा रही थी। वह बाहर निकलना चाहती थी। उसी समय दंगाइयों में से एक व्यक्ति उसके ऊपर झपटा और उसे घसीटता हुआ बाहर निकाल लिया। पता नहीं उस वक्त इसमें कहां से इतनी प्रचंड शक्ति आई, और वह अपने हाथ से झटकते हुए, हाथ छुड़ाते हुए दौड़ पड़ी। वे सभी उसके पीछे दौड़ पड़े। वह भागती रही, चीखती रही। अंत में सामने देखा, उसे पल भर भी नहीं लगा और वह गोमती नदी में कूद पड़ी। आंखें खुली तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। बाद में पता चला, हफ्तों तक वह अर्ध चेतना में थी। जब चेतना में आई तो विकसित अवस्था में चली गई। चीखती चिल्लाती रही। लंबे समय तक इलाज कराया था। शकील अहमद ने सही सही वही अपने बारे में कुछ बता नहीं पाती थी। जब उसे अपना नाम याद आया तब तक उसका नाम तरन्नुम हो चुका था। जब वह सामान्य हुई तो शकील अहमद ने उससे पूछा कि उसके परिवार को बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु पता चला कि वह पूरा घर जल चुका था। परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा। मयंक के बारे में बहुत पता करना चाहा था। पुलिस की मदद ली, परंतु यही पता चला कि मयंक जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस को भी जला दिया गया।
एक स्टाफ भी नहीं बचा। पूरे शहर में दंगा फैला था। शकील अहमद की पत्नी और बेटी की मृत्यु भी इस घटना के दौरान हुई थी। उन्हें ढूंढने के क्रम में सुनैना उन्हें मिली थी। गोमती से हजारों लाशों की छानबीन हुई थी। सुनैना की चंद सांसें अटकी पड़ी थी। उस सरकारी विभाग के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। उसी अस्पताल में शकील अहमद भी अपनी जली हुई बेटी और पत्नी का इलाज करा रहे थे। उनकी पत्नी की बगल वाली बेड पर ही वह थी। समय ने दाव खेला, वह जिंदा बच गई, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी ने दुनिया से विदा ले लिया। उसकी विकसित स्थिति के कारण सरकार के द्वारा उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेजने की बात चल रही थी। उस दिन अचानक शायद कुछ वक्त ने निर्णय लिया था। शकील अहमद का 8 साल का बेटा सुनैना के बिस्तर के पास आया और हाथ पकड़कर कहा, आपा घर चलो। उसके बाद उसने हाथ छोड़ा ही नहीं। कई दिन तक रोता रहा। विवश हो शकील अहमद सरकारी औपचारिकता पूरा कर उसे घर ले आए। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर शकील अहमद ने उसे बचा लिया। तरन्नुम नाम पर जब उसने विरोध किया तो उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता तब मुझे समझ में नहीं आता था कि तुम्हें क्या कहूँ। मेरी बड़ी बेटी का नाम भी तरन्नुम था, जो इस दुनिया में नहीं थी, और मुझे लगा कि मेरी तरन्नुम मुझे मिल गई, इसलिए मैं तुम्हें तरन्नुम कहने लगा। इकबाल की मासूमियत ने उसे जीवन का आधार दिया। समय गुजरा, शकील अहमद नहीं रहे और सुनैना के इकबाल की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। 20 साल गुजर गए। इकबाल 28 साल का हो चुका था। सुनैना की जिम्मेदारी तब पूरी हुई जब इकबाल को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी कंपनी में कार्यरत जिस लड़की को इकबाल ने पसंद किया, उससे सुनैना ने उससे निकाह करा दिया। उस दिन जब इकबाल ने अपना फरमान सुनाया, वो इतनी विचलित हो गई कि इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और इसने इनकार करते हुए कहा, इकबाल तुम सन्ना को लेकर चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किंतु इकबाल नहीं माना। तरन्नुम ने जब दिल्ली स्टेशन पर पांव रखा तो अतीत ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। आज बरसों बाद लाहौर से उसने बाहर कदम रखा था। शकील अहमद लखनऊ छोड़कर लाहौर के अपने पुश्तैनी घर में जब आए, तब से वह वही थी। भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, उदासी, वेदना, घबराहट, जाने इस तरह कितने तंतुओं ने उसे घेर रखा था, जिसे उसने वर्षों पहले हृदय किसी कोने में दबा दिया। इकबाल को कंपनी काम से दिल्ली आना था। सना की बचपन की दोस्त रश्मि दिल्ली में रहती थी। इकबाल का जब काम खत्म हो गया तो उसने अपने दोस्त से मिलने की जिद की। वो तीनों जब वहां पहुंचे तो रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लोगों को 2-3 दिनों के लिए रोक लिया। भरा पूरा परिवार था। तरन्नुम की उसकी सास से बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज लाहौर लौटने का दिन था। आप लोग एक दिन और रुक जाते तो पड़ोस में दादी जी के यहाँ हम लोग चलते। करवा चौथ की पूजा के कारण हम लोग कहीं नहीं जा पाए। तरन्नुम के मस्तिष्क के सारे तारे एक साथ झिनकते हुए मानो पूरे शरीर ने जवाब दे दिया। उसके पांव को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इकबाल चिंतित था। आपको क्या हो गया? आई थी तो आप अच्छी वाली थी। बाहर गाड़ी लगी थी। सभी से विदा ले इकबाल तरन्नुम को सहारा देते हुए बाहर लाया। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। सना बैठ गई, किंतु तरन्नुम के पांव उठ ही नहीं रहे थे और अचानक पड़ोस वाले घर में उसने उस छाया को देखा। बदहवासी तरन्नुम दौड़ पड़ी। सभी भौचक्के रह गए। इकबाल भी दौड़ा। आपा। तब तक तरन्नुम उस घर के अहाते के गेट को खोलकर बरामदे में पहुंच चुकी थी। कुर्सी पर बैठा पुरुष अचानक खड़ा हो गया। उसके मुख से चीख निकली, मयंक, मैं तुम्हारी सुनैना। और पल भर में वह उस पुरुष को झकझोरती मूर्छित होकर पड़ी। अब 2 दिन हो चुके थे। अस्पताल में सुनैना और मयंक को अभी तक होश नहीं आया था। सुनैना को देख मयंक भी होश खो बैठा था। पूरा परिवार मौन था। जिसको जाना था जान चुका था, जो समझना था समझ चुका था। अतीत की सारी परतें उगड़ चुकी थी। बस इंतजार था दोनों के होश में आने का। आज वह कमजोर और व्रतकाय जो इतने सालों से मजबूती से जिंदगी लड़ती आई थी, बहू को देख सुन पड़ चुकी थी। वक्त मूक और सतबद्ध था। एक एक लम्हा सभी के लिए इतना भारी था कि उसका बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा था। समय के दाव से नियति भी सतबद्ध थी। तरन्नुम होश में आ चुकी थी। एक तरफ वर्तमान और दूसरी तरफ अतीत। दोनों के पलड़ों को तोलती भविष्य को आंक रही थी तरन्नुम। प्रेम, मोह, दुविधा के डोर से बंधी मानसिक संघर्षों से जूझ रही थी। वह एक दूसरे की परिस्थिति को सभी समझ बूझ रहे थे, किंतु आखिरी निर्णय किसी ने नहीं लिया। वर्षों के टूटे तार आपस में जुड़ने का प्रयास तो कर रहे थे, किंतु नए तारों के झंझावत से शिथिल पड़ रहे थे। एक तरफ से वर्षों खोया पति, दूसरी तरफ जिसे पुत्र की तरह पाला था उसका मोह।
दोनों जंजीरों में उसे जकड़ रखा था, किंतु अंततः नया तार प्रबल हुआ। इकबाल तरन्नुम के करीब आया और बोला, आपा, बचपन से मैंने आपको अम्मी की तरह समझा। अब्बा नहीं रहे, फिर भी आपने मुझे दोनों का प्यार दिया। आपने मुझे परिवार दिया, जिंदगी दी। आज भी बेटा कह ले या छोटा भाई, अपना